क्या प्रस्ताव से बनेगी बात? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। सरकार ने किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव में एमएसपी को खत्म नहीं करने का जिक्र किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को और अधिकार दिए जाएंगे, मंडी व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा, निजी कंपनियों पर टैक्स लगाने का भी जिक्र है इस प्रस्ताव में। तो एमएसपी की जो बात लगातार किसानों की ओर से उठाई जाती रही है, एमएसपी व्यवस्था बनी रहेगी, मंडी सिस्टम को और ज्यादा बेहतर किया जाएगा, निजी कंपनियों पर टैक्स लगाया जाएगा, उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो किसानों के मन में डर है, उसके बारे में भी कहा गया है कि किसानों को और अधिकार दिए जाएंगे। तो सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव भेजा है, उसकी बड़ी बातें आपको बता देते हैं। इस प्रस्ताव में है क्या? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है एमएसपी खत्म नहीं होगी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो किसान मांग करते रहे हैं, ये कहा गया है कि ये व्यवस्था बरकरार रहेगी, खत्म नहीं की जाएगी। मंडी सिस्टम और मजबूत किया जाएगा। किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार होगा, यानी कि ऊपरी अदालत में जो जाने की बात कह रहे थे किसान की, वो नहीं जा पाएंगे। अब उस अधिकार को भी देने की बात कही गई है इस प्रस्ताव में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में संशोधन किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। जो निजी कंपनी हैं, उन पर टैक्स लगाने का जिक्र किया गया है और उनका पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। लेकिन वहीं कृषि कानूनों की वापसी से ही मानेंगे किसान, ये बात कह रहे हैं राकेश टिकैत। किसानों के मान सम्मान का ये सवाल है, किसान पीछे नहीं हटने वाले, सरकार के साथ किसानों की भी जिद है। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव भेज रही है सरकार, उससे बात नहीं मनने वाली, क्योंकि इन प्रस्तावों में सिर्फ संशोधन की बात की गई है। किसान पीछे नहीं हटेंगे, ये कृषि कानून वापस ले सरकार की अगर जिद है तो किसानों की भी जिद है। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं। अगली रणनीति क्या है जी? रणनीति बनाएंगे, अभी अंदर बैठ के बनेंगे। तो आपकी मीटिंग में क्या एजेंडा है? आपकी मीटिंग में वो उनका जो प्रपोजल आएगा उस पर चर्चा करेंगे। प्रपोजल को सर, अब तक तो सारी डिस्कशंस इनकंक्लूसिव रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा? और क्या होगा, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। किसान के मान सम्मान का सवाल है। अब मांग का सवाल कम रहेगा, किसान के मान सम्मान का सवाल है। सरकार बिल वापसी नहीं लेने की, मतलब तानाशाही होगी। अगर सरकार भी हठ धर्मित है, भाई किसान की भी हट है, सरकार की भी। अब देखेंगे किसकी हार जीत जो कुछ होगा। तैयार है, उसमें करना चाहते हैं अमेंडमेंट, लेकिन आप नहीं मान रहे। क्यों करें अमेंडमेंट? किसी हकीम ने बताया था उन्हें कि ये बिल लेकर आएंगे और किसान साहब पूछोगे नहीं। नहीं करेंगे अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिल वापसी लेना पड़ेगा। आपको संशोधन प्रस्ताव मिला? नहीं, अभी देखेंगे, बात करेंगे, जो कमेटी है उनसे बात करेंगे। तो बिल वापसी से कम कुछ भी नहीं। और अगर सरकार की जिद है तो किसानों की भी अपनी जिद है, ये बात साफ तौर पर रखते हुए राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। रविंद्र हमारे साथ हैं। रविंद्र, अब ये तो देखा ही नहीं जा रहा कि प्लेट में दिया क्या जा रहा है। खाने को पहले ही ठुकराया जा रहा है कि हम तो खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कैसे बनेगी बात? देखिए मीमांसा, कल जब गृह मंत्री के साथ किसान नेताओं की बातचीत हुई तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होकर उन्होंने बोला कि अभी तक हमने आपकी बातचीत सुनी है, पहली बार सरकार आपको लिखित में प्रस्ताव भेज रही है, कल आपके पास प्रस्ताव चला आएगा। तो उन लोगों ने, कुछ किसान नेताओं ने वहां भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि तीनों बिल निरस्त हो, उसके अलावा कुछ बात नहीं होगी। तो गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पहले आप सुन तो लीजिए, पहले आप पढ़ तो लीजिए कि प्रस्ताव में क्या है, उसके बाद अगर विचार करने के बाद और भी आपको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए तो हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन जो सरकार प्रस्ताव भेजेगी लिखित में, पहले आप लोग उस पर पढ़ लीजिए, उस पर बातचीत कर लीजिए, फिर हमें जवाब दीजिए। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद एक तरह से ये भी कहा उन्होंने कि सरकार किसी भी सूरत में, मतलब संकेत था और संदेश भी कि ये तीनों बिल निरस्त नहीं होगा। तो राकेश टिकैत हो या दूसरे नेता, उनको संदेश साफ तौर पर कह दिया गया है कि तीनों बिल निरस्त नहीं होगा। आपकी जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, उसको दूर करने की भरसक हम कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि लिखित में प्रस्ताव जो गया हुआ है सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं के पास, वो उस पर विचार विमर्श करेंगे और संभावना है कि कल सरकार के साथ बैठकर अपनी राय रखेंगे। लेकिन प्रस्ताव पढ़े बिना उसको ठुकरा देना और सीधे तौर पर कहना है कि हम तीनों बिल को निरस्त करने से कम पर नहीं मानेंगे, तो जाहिर तौर पर सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, अधिकतर किसान नेता उस पर विचार करेंगे।
ऐसा माना जा रहा है और इसे सरकार के सूत्रों कहना कि जो कल बातचीत हुई है उसमें कई किसान नेताओं ने कहा कि ठीक है, आप प्रस्ताव भेजिए, हम उस पर बातचीत करेंगे। सिंघू बॉर्डर चलते हैं हम, वहां से अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। अमित, अब ये अपनी बातें मनवाने के लिए लड़ाई है, ये जिद की लड़ाई है, या ये क्या है? क्या चाहते हैं किसान? किसान यही चाहते हैं कि जो उनकी आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं, वो दूर की जाएं। जरा पूछिए किसान नेताओं से कि ये जिद, ये नाक की लड़ाई क्यों बनाई जा रही है कि कानून वापस ही हो? बिल्कुल, सरकार अब कह रही है कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है, संशोधन की बात हो रही है। अब किस चीज की लड़ाई है? ये कोई जिद है? अब ये आप क्या प्रूफ दे रहे हो हमें कि उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है? आज की मीटिंग थी, वो क्यों कैंसिल हुई? क्यों जो सारी जथेबंदी थी उनमें से कट करके कुछ कम लोगों को बुलाया गया? क्यों बुलाया गया? ये सारे जो पॉइंट है ये घुमाने के लिए है। जैसा कि सीधा साधा फार्मर, जो सीधा किसान है, उसको खास करके मैं 2 न्यूज चैनल आज तक और जियो न्यूज की बात करता हूं, जो सीधे उनके लगा के माइक उनसे बातें कहलाते हैं, उनको कट करके पेश किया जाता है। अभी जो आपको प्रस्ताव की बात की गई, आपको प्रस्ताव भेज दिया गया, क्या अब आपको ऐसा लगता है कि आपके संशय थे, आपकी परेशानियां थी कि बिल में ये हो सकता है, यहाँ परेशानी हो सकती है, बिल में किसानों का हल नहीं होगा? ये बिल, देखिए सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए। हाँ जी, किसान के हालात ठीक नहीं है, आप जानते हैं इस बात को, है ना? अब वो पंजाब का किसान वो पंजाब का किसान नहीं रहा है जिसकी मिसाल खुशहाली के लिए दी जाती है, यह मानते हैं? क्या आपको लगता है किसान बिल से आपको डर लग रहा है क्या? नहीं, किसान बिल, तीनों बिलों से डर लग रहा है। हाँ। एक बिल से नहीं, तीनों से लग रहा है। आप सरकार कह रही है संशोधन कर रहे हैं, उसमें आप संशोधन, जो आपकी मांग है, जो आपका डर है, उसको दूर करने संशोधन आप मानेंगे उसको? देखो, संशोधन नहीं, बिल बिल्कुल वापस लेने चाहिए। बाकी जो संशोधन की बात है या अगली मीटिंग की, वो सिरमौर जो हमारे स्टेजों पे बैठे हैं वो बताएंगे कब जाना है, लेकिन तीनों बिल वापस होने चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे? वापस होने चाहिए, बिल्कुल वापस होने चाहिए। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਖਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਇਹ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ अब वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ। क्या कहोगे आप? सर, बिल रद्द होने चाहिए सारे। बिल रद्द के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल रद्द होने चाहिए। इसके अलावा किसान एकता जिंदाबाद। क्या कहोगे आप? बिल वापस होना चाहिए बस। अगर अब वो कह रहे हैं कि आपके जो संशय है, जो आपका डर है, हम उसको बिल रद्द होने चाहिए। बस बिल रद्द होने चाहिए, यही मांग है सभी बिल किसानों। रद्द होने चाहिए बस ये। अगर बिल 14 दिन तो ऐसे बैठे देखिए, एक ही आवाज है कि बिल रद्द होने चाहिए, कानून रद्द होने चाहिए, संशोधन के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। राजू, राज, आप भी जरा पूछिए वहां किसान नेताओं से, अगर जो डर लग रहा था मंडी सिस्टम को लेकर, एमएसपी को लेकर और अदालत में जाने की बात की जा रही थी, ये सारी बातें अब इस प्रस्ताव में शामिल की जा रही हैं, तो और क्या चाहिए किसान नेताओं को? वो बात रखें कि क्यों उन्हें ऐतराज है, अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि कानून वापस लिया जाए, ये कहां तक जायज है? बिल्कुल मीमांसा, हमारे साथ किसान हैं, उनसे ही बात करते हैं। सरकार जो आपकी मांग थी, जो आपकी डर थे, उसको प्रस्ताव के जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो अब आप तमाम जो किसान नेता हैं, संगठन के लोग हैं या किसान हैं, नाक की लड़ाई क्यों मान रहे हैं कि इसको बिल जब तक रद्द नहीं होगा तब तक मांगे नहीं, वहां हटेंगे नहीं? नहीं, कोई नाक की लड़ाई नहीं है। अब मसौदा जिन्होंने भेजा उस पर चर्चा हो रही है, सारे संगठन लोग बैठे पड़े हैं। अब क्या चर्चा होती है, देर शाम तक वो आके अपने अपने लोगों को, अपने अपने जो नेतृत्व कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वो वहाँ पहुँचेंगे, उन किसानों को बताएंगे। किसानों को क्यों, किसानों को भी भय है ना, किसानों को भी ये भय कि 3 बिल बहुत हमारे खतरनाक हैं, हमारे लिए बहुत साबित होंगे, तो उनके दिलों में ये भय है कि साहब ये वापस ही होना चाहिए। तो ये सरकार भी समझाने की कोशिश कर रही है, और जब तक हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो जब तक नहीं समझा पाएंगे, जब तक ये नहीं दूर आपके 14 दिन के आंदोलन के बाद सरकार प्रस्ताव भेजी है, तमाम मांगों को सुनी और लगातार हमारे माध्यम से आपकी आवाज सरकार सुन रही है। जो संवाद जी न्यूज आप लोग के साथ लगातार हर एक लोकेशन से कर रहा है, उसके बावजूद नतीजे पर पहुंची और सरकार अब प्रस्ताव भेजी है, प्रस्ताव पर चर्चा भी हो रही है। तो क्या प्रस्ताव में बात बनेगी? जो आशंकाएं थे उसे तो दूर करने की कोशिश कर रहे, चाहे वो मंडी को हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर हो, पराली को लेकर हो, तमाम जो आपकी मांगे थी, जो दूर डर था, उसे खत्म करने को। नहीं, बिल्कुल ठीक होगा। जो किसान हित में होगी, जो बातें हमारे लीडर उसे एक्सेप्ट करेंगे, हमें उम्मीद है। किसान हित में होना चाहिए,
किसान के विनाश में नहीं होना चाहिए कोई चीज। किसान हित में होगी तो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर किसान हित में नहीं होगा कोई समझौता तो मानने के लिए किसान तैयार नहीं है। किसान हित में समझौता होगा तो क्या ये जो आंदोलन है वो खत्म होगा? जी नहीं, जब तक तीनों बिल ही वापस नहीं होते तब तक आंदोलन ये जारी रहेगा। ये तीनों बिल जो है किसान विरोधी हैं। ये किसान के समर्थन में ये बिल बिल्कुल नहीं वक्त है। बहुत कम है, लेकिन इनसे जरा ये पूछिए, इनसे ये पूछिए राजू राज, ये ड्राफ्ट में क्या चाह रहे हैं? ये एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि ये कानून वापस हो। मेरा सवाल है कि अगर कोई प्रस्ताव इनसे कहे लिखने के लिए, क्या उसमें शामिल करेंगे ये लोग? हम यही चाह रहे हैं। देखो, हमें अभी सुनने में आया है कि थोड़ा सा हल्के छोटे मोटे सुधार कर रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी बचने वाली नहीं है। किसान तो बिल्कुल तबाह है। सरकार क्यों इतनी हठधर्मी करके फटाफट करके क्या आपकी मांगे क्या हैं? जो मांगे हैं उसको लेकर सरकार नहीं मान रही है। 42 अपने संगठन है, कोई बेवकूफ थोड़ी है। हमने उनको अपना चुन के भेजा है, कोई पागल थोड़ी है किसान। क्यों नहीं आप हमारी आवाज को सुन रहे हो? लाखों किसान दिल्ली में कूच कर चुका है। पूरा भारत बंद करके हमने एक मैसेज दिया है सरकार को। अब भी सरकार अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रही है, तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। आपका डर कहाँ पे? डर आपका डर का क्या? पराली पे 1 करोड़ का जुर्माना लगा रखा है। ये कानून ऐसे क्यों, क्या इस पर सरकार ने शंका दूर कर दी है कि पराली पे 1 करोड़ का कोई जुर्माना नहीं है। पराली होगा किसानों के लिए। और कंफ्यूजन भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आप शायद हमें इंतजार करना चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि प्रस्ताव में है क्या, मुझे लगता है कि इन किसान नेताओं तक ये बात पूरी तरह से पहुंच भी नहीं पाई है। और ये प्रस्ताव पर फिर उसके बाद विचार विमर्श होगा, उसके बाद ये सिचुएशन क्लियर होगी कि ये गतिरोध खत्म होता है क्या, इस प्रस्ताव से ही बन जाएगी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.